बुल रन खत्म हो चुका है और आपको अपनी जितनी भी होल्डिंग्स हैं, चाहे वो ऑल्ट कॉइन्स में हो या बिटकॉइन में हो, उनको फौरन सेल कर देना चाहिए। अब ये पर्टिकुलर बातें आपने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स के मुंह से सुनी होंगी, लेकिन क्या ये वाकई सच है कि बुल रन खत्म हो चुका है और इसके बाद अब हमें प्राइस फर्दर ऊपर जाते हुए नजर नहीं आएगी? इसी टॉपिक को आज की वीडियो में हम इन डेप्थ कवर करेंगे। अगर मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट टर्म्स में बताऊं तो अभी का जो बुल रन है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तो बुल रन का सिर्फ स्टार्ट है। और अगर आप रीजंस पूछें तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे रीजंस दूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा बुलिश हैं और जिनकी हेल्प से आपको पता चलेगा कि अभी हमारे पास इतना बड़ा अपसाइड पोटेंशियल क्रिप्टो में क्यों रिमेनिंग है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन 7 रीजंस को। सबसे जो पहला रीजन है वो है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप बिटकॉइन पे टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करें तो आपको समझ आ जाएगी कि इस वक्त मार्केट कंटिन्यूअसली हायर हाइज और हायर लोज जो है फॉर्म किए जा रही है। और अगर आपको पता हो कि हायर हाई और हायर लो किस तरह से वर्क करता है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि इस वक्त जो मार्केट है वो अपने बुल फेज में है और जब तक वो अपना हायर लो ब्रेक नहीं करती हम मार्केट को डाउन ट्रेंड में हरगिज जाता हुआ जो है नहीं देखेंगे। साथ ही साथ जो हमारे पास लास्ट बुल मार्केट का सपोर्ट था जो कि बेयर मार्केट में रेजिस्टेंस बन गया था, इस मर्तबा प्राइस ने फिर उसको रिक्लेम कर लिया, यानी वो पर्टिकुलर लेवल 30,000 का प्राइस ने ब्रेक कर दिया जो कि हमारे पास सपोर्ट है और प्राइस कंटिन्यूअसली इसके अपवर्ड ही ट्रेड कर रहे हैं। और जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया था तब से ही जो हम बुल रन है उसमें इंटर हो चुके हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट तो आपको समझ आ गया है, लेकिन अगर आप ये पूछें कि फंडामेंटल साइड से क्या रीजंस हैं बिटकॉइन पे बुलिश होने के, तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है वो है डोनाल्ड ट्रंप का आ जाना। अब डोनाल्ड ट्रंप हमारे पास रिपब्लिकन्स जो हैं उनकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं और बहुत ही ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो यूएस में नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे उसमें डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे और डोनाल्ड ट्रंप प्रो बिटकॉइन है। और इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी रिसेंटली हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है जो कि फेल हो गई थी और असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल हो जाने के बाद बिटकॉइन ने 12% का अपसाइड मूव लिया है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नवंबर में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद जो बिटकॉइन है वो कितना बड़ा अपसाइड एक मूव लेगा। अब जरूरी नहीं है कि आप समझे डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट होते ही बस फौरन से मार्केट पंप कर जाएगी, फर्दर और भी फैक्टर्स हमारे पास इसमें जो है इफेक्ट करेंगे, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा जो है बुलिश होगा और ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप की जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। अब अगर अमेरिका की बात की जाए और साथ चाइना की बात ना की जाए तो ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी, क्योंकि चाइना और अमेरिका बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं जो कि पूरी दुनिया को पता है। और यहां पे जो यूएस के डोनाल्ड ट्रंप है वो चाहते हैं कि वो चाइना से ज्यादा बाजी ले जाएं आगे, यानी वो पहले लेजिस्लेशन कर दें क्रिप्टो की, इसलिए वो प्रो बिटकॉइन भी है। लेकिन यहीं पे चाइना जिसने क्रिप्टो को बैन कर दिया था अब वो क्रिप्टो को अनबैन करने का जो है फैसला कर रहा है, क्योंकि बहुत सी रूमर सुनने को आ रही है कि हमारे पास जो Q4 है 2024 का उसमें चाइना क्रिप्टो को अनबैन कर दे। और अगर ऐसा होता है तो चाइनीज मनी जब मार्केट में इंटर होगी तो हमें बहुत ही ज्यादा अपसाइड मूव जो है देखने को मिलेगा। और यही पर्टिकुलर थर्ड रीजन है जो कि है चाइनीज मनी का मार्केट में फ्लो होना, और जब भी ऐसा मूव हमें देखने को मिलेगा क्रिप्टो बहुत बड़ा अपसाइड मूव लेगी। अब जो फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन है वो है बिटकॉइन हाल्विंग। अब अगर आपको नहीं पता हाल्विंग क्या होती है तो इसको मैंने इन डेप्थ चैनल पे डिस्कस किया हुआ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हाल्विंग की वजह से हमें बिटकॉइन में सप्लाई शॉक देखने को मिलेगा। जब बिटकॉइन में सप्लाई शॉक देखने को मिलेगा और इसकी डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है तो बिटकॉइन की जो प्राइस है तो हमें डायरेक्ट उस पर इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिस वजह से जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेगी, जो कि हर मर्तबा करती है। और इस मर्तबा हमारे पास फोर्थ हाल्विंग हुई है और अगर आप पास्ट डाटा उठा के देख लें तो लास्ट थर्ड हाल्विंग में भी हमारे पास जब हाल्विंग कंप्लीट हो गई उसके बाद बिटकॉइन ने बहुत बड़ा अपसाइड जो मूव है वो लिया है। अगर फिफ्थ रीजन की बात की जाए तो वो है रेट कट्स। अब जो हमारे पास अमेरिका है उसमें रेट कट्स देखने को मिल सकते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट कम होते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर तो ऐसा होगा तो जो मनी है वो बैंक से निकल के मार्केट्स की तरफ आएगी और मार्केट्स में बहुत ज्यादा जब मनी का फ्लो होगा तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट हमें जो एसेट्स हैं उनकी प्राइसेस पे देखने को मिलेगा। और अगर आपको नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह मार्केट्स को इफेक्ट करते हैं, तो मैंने उस पर भी इन डेप्थ आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हुई है जो कि बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है, आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब अगर बात की जाए सिक्स्थ और सेवंथ फैक्टर की जो कि इस बुल रन में जो प्राइसेस हैं उनको बहुत ही ज्यादा अपसाइड पे लेके जाएगा, तो फर्स्ट वन है ईटीएफ। अब ईटीएफ क्या होता है मैं इसको भी डिस्कस कर चुका हूं। ईटीएफ में हमारे पास सिंपली जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा हैवी बाइंग कर रहे हैं। अभी बिटकॉइन की हैवी बाइंग चल रही है, जल्द ही हमारे पास इथेरियम जो है उसका ईटीएफ भी ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा और ऑब्वियसली उसकी भी हैवी एक्यूमुलेशन चल रही है। उसके बाद हमारे पास सोलाना, एक्सआरपी, जब इनकी ईटीएफ मार्केट में आएंगे तो ऑब्वियसली इनकी भी पहले से बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस जो है उनकी तरफ से बाइंग हमें देखने को मिल रही होगी। और यही पर्टिकुलर रीजन है कि ईटीएफ के आ जाने की वजह से हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रॉपर्ली क्रिप्टो मेन हो चुके हैं और इस मर्तबा का जो बुल रन है उसको इंस्टीट्यूशंस जो है बहुत ही ज्यादा ट्रिगर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑन चेन एनालिसिस। अब अगर आपको पता है ऑन चेन क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, तो इसमें बहुत से मीट्रिक्स हैं, लेकिन अगर आप सिंपली एक्सचेंज नेट फ्लो मीट्रिक को देख लें जो आपको बताता है कि कितने एक्सचेंजेस पे जो बिटकॉइन है वो आए
और कितने बिटकॉइन एक्सचेंजेस से गए, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारे पास 2022 में जब FTX स्कैम हुआ था और वहां पे प्राइस 15,800 पे बॉटम कंफर्म कर गई थी, तो इंस्टीट्यूशंस ने बहुत बड़ी हैवी बाइंग की थी, वेल्स ने बहुत बड़ी हैवी एक्यूमुलेशन की थी। सिमिलरली इस मरतबा 52-53,000 के लेवल को जब बिटकॉइन ने टेस्ट किया, हमें एग्जैक्ट सेम जो हैवी एक्यूमुलेशन है वो देखने को मिली है। तो ऑन चेन भी हमें बता रहा है कि वेल्स बहुत ही मैसिव बाइंग कर रहे हैं बिटकॉइन की, और यही पर्टिकुलर 7 रीजंस हैं जिसकी वजह से इस मरतबा का जो बुल रन है वो बहुत ही ज्यादा इंसेन होगा। और अगर तो अभी भी आपको कोई ये बोलता है कि इस मरतबा का जो बुल रन है वो देखने को नहीं मिलेगा या बुल रन खत्म हो चुका है, तो आप उसको ये वीडियो जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वीडियो एंड करते हैं, और यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर तो ऐसा है तो आप फौरन से जो लाइक बटन है उसको क्लिक करें, और अगर तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि 60% से ज्यादा जो व्यूअर्स हैं वो बगैर चैनल को सब्सक्राइब करे वीडियोस देख रहे हैं। और अगर तो आपने अभी तक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक प्रोवाइड कर दिए, आप उस लिंक के थ्रू जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।